आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 17 नवंबर 2022 और यहाँ पर पेटीएम के शेयर को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। पेटीएम का शेयर आखिर क्यों गिर रहा है इतना, ये जो प्राइस आया है 500 550 के आसपास का, क्या ये सही भाव है लेने का या नहीं है, क्या इसमें और भी करेक्शन आ सकता है, गिरावट आ सकता है, इन सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे, इन सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिएगा। कुछ लोग पेटीएम के शेयर को ऊपर के भाव पे ले रखे हैं तो उनके लिए अलग अलग परेशानी है, कुछ लेना चाहते हैं तो ये सोच रहे हैं क्या और गिर जाएगा तब लेंगे या ये सही भाव है या नहीं, तो ये सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। एस्प्रेसो, फायर, सेलाइस ब्लू, एंजल वन, ज़ेरोधा या सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पेटीएम के शेयर के बारे में। सबसे पहले पेटीएम के चार्ट को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। पेटीएम का चार्ट आपके सामने में है और कितने का भाव चल रहा है, मैं इसको साइड कर लेता हूँ। 540 रुपए कितने का भाव है, 545 के आसपास का भाव है। ठीक है, तो ये 540 का भाव जो है, क्या ये राइट प्राइस है, क्या ये राइट प्राइस है, इसकी तो बाद में जानकारी लेंगे सही है या गलत। लेकिन गिरा क्यों, इसका एक पेरेंट कंपनी आपको पता है 197 जो है शेखर वर्मा साहब की जो कंपनी है 197, उसी पेटीएम को वही हैंडल करते अब करता है। तो पेटीएम जो 197 है उसमें मैक्सिमम हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों की है। किसकी है, फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी है। और उसमें भी जापान का एक बैंक है सॉफ्ट बैंक, क्या नाम है, सॉफ्ट बैंक, ध्यान से सुनिएगा, सॉफ्ट बैंक की इसमें बड़ी हिस्सेदारी है। अब कितनी हिस्सेदारी है और उसका क्या इंपैक्ट है, तो इसको समझिए। न्यूज में इकोनॉमिक टाइम्स को आप खोलेंगे तो आपको वहां पे डिटेल पता चल जाएगा, हालांकि टीवी वगैरह पे भी आ चुका है तो आपको ऐसी जानकारी होगा। मैं यहाँ पे आपको न्यूज दिखाता हूँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या कि सॉफ्ट बैंक क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ध्यान से देखिए, सॉफ्ट बैंक से पेटीएम शेयर्स वर्थ $200 मिलियन भाया ब्लॉक डील टुमारो, यानी कि $200 मिलियन के भाव का शेयर सॉफ्ट बैंक ने बेच दिया। कैसे, सॉफ्ट बैंक इसका एंकर निवेशक था। एंकर निवेशक, एंकर निवेशक किसको बोलते हैं, एंकर इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, जिन्होंने लिस्टिंग से पहले शेयर को खरीद रखा है या शेयर में पैसा लगा रखा है, उसको कहते हैं एंकर इन्वेस्टर। तो एंकर इन्वेस्टर था और एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन पीरियड कल खत्म हो गया, यानी कि 16 नवंबर का जो डेट था वो खत्म हो गया एंकर निवेशक। अब वहां पे एंकर लोग जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उसमें वो बेच सकते हैं, उसमें अपनी प्रॉफिट को वो बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्ट बैंक तो इसका एंकर निवेशक था, तो इन्होंने अपनी सेलिंग इसमें हिस्सेदारी बेच दिया है। अब इसको पूरा आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट नजर आ जाएगा कि कितना परसेंट बेचा गया नहीं बेचा गया। यहाँ अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो सॉफ्ट बैंक ने $200 मिलियन का बेचा है। उसके बाद एक बोफा सिक्योरिटी है, उन्होंने भी लगभग 7.7% यहाँ पे जो है 555 से 600 के आसपास में बेचा है इसको। ठीक है, और भाव को लेके चला आया, प्राइस लोअर बैंड की तरफ में लेके चला आया। इसी तरह 30 सितंबर को देखते हैं तो इस सॉफ्ट बैंक जो हेल्ड कर रहा था 17.45, यानी कि लगभग 17.5% की हिस्सेदारी था। इन्होंने इसको सोल्ड आउट लगभग कर दिया है। सोल्ड आउट लगभग देखिए कितना सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, तो 17.5% काफी बड़ी हिस्सेदारी थी, इसमें से सॉफ्ट बैंक ने सेल कर दिया। तो जाहिर सी बात है इसमें तो गिरावट आना ही था, नहीं आने का तो सवाल ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर ना ये तो हुआ कि हमें सॉफ्ट बैंक की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। क्या और भी सेल हो सकता है, और भी एंकर निवेशक निकल सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जब ये स्टॉक आया था किस भाव पे आया था, तो 520 रुपए के आसपास में आया था। और ये एक बार नहीं आया, ये 2 बार टच किया। आप यहाँ पे भी देखें, ये स्टॉक्स ने, पेटीएम ने यहाँ पे भी टच किया। तो दिमाग में सवाल तो आ रहे होंगे, क्या ये सही जगह है लेने का या नहीं है लेने का, दिमाग में आता जरूर होगा। तो इस चीज में क्या करना है हम लोगों को, अगर ये चीज आ रहा है कि यहाँ पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आपको थोड़ा टेक्निकल समझना है। टेक्निकल में क्या है कि इसका लोएस्ट प्राइस आता है 520 के आसपास का, और जो इससे पहले लो लगा का वो 510 रुपए के आसपास का आता है। और आज देखिए 510, ध्यान से सुनिएगा, 510 ये इसका सबसे बड़ा लो है जो लास्ट टाइम लगाया था। और उसके बाद जो आज का लो बनाया रखा है उसने 535 का लगाया, क्लोजिंग 540, तो बिल्कुल आसपास
आ चुका है। अब यहाँ पर भी आप स्टॉक्स को देखेंगे ना तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। कौन सा पैटर्न बनाया? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन ड्रॉ हो गया, ब्रेक हो गया। तो मेरे ख्याल से अभी स्टॉक में थोड़ी गिरावट आपको और भी आने को बन सकता है, और भी गिरावट दिख सकता है पेटीएम में। तो कहाँ तक गिरेगा? तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये प्रीवियस सपोर्ट एरिया है जिसके आसपास ये होल्ड कर रहा है। तो 520 और 510 और 500 ये तीन ऐसे नंबर हैं, ये तीन ऐसे नंबर हैं जहां पे पेटीएम आने की कोशिश कर सकता है। 520, 510 और 500। अब यहाँ पे देखिए ये 500 से लेके 520 आप राउंड नंबर पकड़ के चले कि ये एरिया जो बॉक्स बना रखा है मैंने, ये एरिया इसका एक अच्छा बाय जोन हो सकता है। ये एरिया एक बढ़िया बाय जोन बन सकता है, लेकिन एक ही बार में नहीं। अगर आपको लेने का तरीका, अगर आपको लेना चाहते हैं तो अभी फिर से आप पैटर्न समझिए। सबसे पहले आप यहाँ पे एक पैटर्न को समझेंगे जिसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। देखिए तो हेड कहाँ है? तो हेड तो आपको ऊपर दिख रहा है। शोल्डर कहाँ है? तो शोल्डर आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये देखिए ये है आपका शोल्डर। आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी शोल्डर लेके ड्रॉ कर सकते हैं। एक यानी बहुत सारे इसने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, बहुत जगह बनाया है। और भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देखिए, यहाँ से गया ऊपर, फिर अब यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से लेंगे, वापस यहाँ पे हेड बनाया, फिर यहाँ पे शोल्डर क्रिएट करके ये डाउन आ रहा है। यानी इसमें 2-3 बार हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये बियरिश पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न होता है? बियरिश पैटर्न होता है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बियरिश में हो गया, नीचे की साइड में आ गया। अब यहाँ पर जो आप लेना चाहते हैं तो ये आप लिए बाय जोन बढ़िया है, लेकिन कब? जब ये 500 के आसपास मिले आपको तब। तो अगर अभी तो चल रहा है 540 के आसपास में, दिमाग में आ सकता है कि ये और गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो कैसे लिया जाएगा? तो आप जरूर लीजिए, डरिए नहीं। कैसे? मान लेते 540 का प्राइस है और आपको 100 शेयर लेने हैं, तो आप यहाँ पे 25 क्वांटिटी ऐड करेंगे। आप यहाँ पे 25 क्वांटिटी को बाय करेंगे। देखिए मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, जैसे मैं लेना चाहता हूँ, लेना करता हूँ। आपको कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी भी जो भी आपको सुविधा लगे आप उस हिसाब से करिए। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं कि 100 क्वांटिटी अगर लेना है और ये कंफर्म नहीं है कि नीचे और आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो 540 के आसपास में हम यहाँ पर 25% क्वांटिटी डाल देंगे। बचेगा मेरे पास 75% क्वांटिटी। अगर इनकेस नीचे आ गया, जो कि लेवल 510 का आ रहा है ना, अगर इनकेस नीचे आ गया 510 या 520 आ रहा है, तो यहाँ पे रेस्ट 25% क्वांटिटी फिर ऐड कर लेंगे। और अगर ये 500 के आसपास आ जाता है तब यहाँ पे बाकी क्वांटिटी भी जो 50% बचेगा वो ऐड कर लेंगे। तो इस तरह आप टुकड़ों में खरीद के चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टुकड़ों में खरीद सकते हैं। दिमाग में अब आ सकता है कि हो सकता है सर यहाँ पे नहीं गिरे, है ना, यहीं से ये स्टॉक ऊपर चला जाए। तो ठीक है, यहाँ इसके अभी उपाय है मेरे पास। देखिए आप 100 शेयर लेना चाहते हैं, 25 तो अभी आप CMP पे लेंगे तो बचेंगे 75 में 25%, 25% और 25%, ये तीन एरिया, तीन होगा। अब मान लेते हैं कि इस स्टॉक का नेक लाइन यहाँ पे था, नेक लाइन इस एरिया पर था, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा ना, ये पॉजिटिव नहीं आएगा। तो इसके ऊपर जाने का मतलब है कि 600 का प्राइस, कितने का प्राइस है? 600 का प्राइस। तो 600 के ऊपर जाने के बाद ये मजबूत होगा। तो जब ये अगर 540 पे लिया और यहीं से ऊपर घुमा, तो जब 600 को ब्रेक करेगा तब ये बाकी क्वांटिटी हम एक साथ ऐड करेंगे, तब एक साथ बाकी क्वांटिटी हम ऐड कर देंगे, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नीचे आएगा तो प्रोसेस नंबर पहला जो मैंने बताया था कि आप नीचे हर एक लेवल पर टुकड़ों में खरीद के चल सकते हैं। तो पेटीएम मेरे ख्याल से चीपेस्ट हो गया, सस्ता हो चुका है भाव वाइज। देखिए ये स्टॉक्स में पोटेंशियल है, इस स्टॉक्स में स्ट्रेंथ है ऊपर जाने। पता है क्यों? क्योंकि आप अपना मोबाइल को देखिए, उसमें पेटीएम इंस्टॉल होगा। आप अपने पड़ोसी का मोबाइल देखिए, उसमें पेटीएम इंस्टॉल होगा। आप अपने दोस्त का मोबाइल देखिए, उसमें भी पेटीएम इंस्टॉल होगा। दैट मीन्स पेटीएम हर मोबाइल में आपको अवेलेबल है। इसका मतलब पेटीएम का यूज है। जब आप यूज करते हैं पेटीएम, और मल्टीपल प्रोडक्ट है इसके, ये म्यूचुअल फंड का भी कारोबार करता है, ब्रोकर का भी कारोबार करता है, और यूपीआई में तो नंबर 1 ये है ये पेटीएम। तो आप तो लोन वगैरह भी प्रोवाइड करता है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी बन गया। तो ये यूजफुल प्रोडक्ट है। ये पेटीएम में कोई दो राय नहीं कि ये बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है। पेटीएम हर एक के लिए जरूरी है। तो इस स्टॉक में आज न कल एक पोटेंशियल मिलेगा ऊपर साइड का, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि एंकर निवेशकों का लॉक खुला है तो वो सेलिंग प्रेशर है, और ये हेड एंड शोल्डर का भी इंपैक्ट है जिसके वजह से नीचे गिर रहा है। तो टुकड़ों में खरीदिए नीचे और टुकड़ों में खरीदिए ऊपर। इस हिसाब से आप पेटीएम में अपनी स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो तरीका मैंने आपको बताया है पेटीएम में कैसे आपको पोजीशन बनाना है, पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।